साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। पूरे वर्ल्ड में ये यूज हो रहा है, इंडिया में अभी इसके बारे में अवेयरनेस आई है। आज तक का इसका इतिहास है, एक भी इसके कारण दुर्घटना नहीं हुई। 100% रिजल्ट है इसका। अभी इसका डेमो दिखाया जाएगा। सबसे पहले तो सैन्य के परिवार के सभी सदस्यों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नमस्कार, मेरा नाम कपिल मोहन है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं इस प्रोडक्ट के बारे में जो गैस यूनियन है, इसके बारे में आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए कि क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है। इसके लिए सबसे पहले हम इसका यूज देखेंगे। सबसे पहले कोई भी चीज कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी, उसका यूज बहुत आसान होना चाहिए। तो सिंपल सा सबसे पहले इसका यूज करने का तरीका देखेंगे, कैसे इसको इंस्टॉल करना है और कैसे इसको रिमूव करना है और सिलेंडर पे कैसे फिट करना है। तो पहले हम इसका इंस्टॉलेशन देखेंगे। सिंपल सा ये आपका नॉब है, सिलेंडर का नॉब है। ये आपका सिंपल रेगुलेटर है। जैसे आप रेगुलेटर को ऊपर पुश करते हैं, इस पे आराम से ये लग जाएगा और इसको ऑन कर देना है। ये सिंपल फिटिंग हो गया है। अब इसके ऊपर लगाने का तरीका बिल्कुल आसान है। बिल्कुल जैसे आपका रेगुलेटर लगता है, इसी तरह से रेगुलेटर लगेगा। ये ऊपर लगाया, ये फिट हो गया और ये ऑन कर दिया। अब इसमें आप देखेंगे, आप सबको दिख रहा होगा, एक गेज लगी हुई है। जैसे आपकी गाड़ी में फुल फ्यूल इंडिकेटर होता है, जो जिसमें होता है एम्प्टी, फुल, रिजर्व। इसी की तरह अंदर इसके अंदर हाई लो बना हुआ है। आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। अभी नीडल बिल्कुल नीचे है, क्योंकि हमारा जो प्रेशर सिस्टम है, ये डिवाइस है, वो एक्टिवेट नहीं है। तो हम इसको एक्टिवेट करने के लिए 3 बार प्रेस करेंगे। अब आप देखिए नीडल ऊपर आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल। आज हमारे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, एक तो सिलेंडर हमारे कम हो गए, 6 हो गए। बुकिंग सिस्टम का ध्यान रखना पड़ता है। पता चला मेहमान आए, यूजेस का ध्यान नहीं रहा। पहले मेहमान आते, रोटी बनाना चालू करा, सब्जी अधूरी रह गई, मेहमानों को छोड़ो, पहले सिलेंडर ढूंढ के लाओ। ये प्रॉब्लम हमको रहती है। ये आपको फ्यूल इंडिकेटर की तरह बताता रहेगा कि सिलेंडर में कितनी गैस है। आपको आजकल बड़ी प्रॉब्लम भी है कि कई लोग पानी भर के इसमें सिलेंडर में दे जाते हैं, जिससे प्रेशर क्रिएट नहीं होता। तो ये वो आपको बताएगा इसमें कितनी गैस कम है और कितनी ज्यादा है। तो अगर फुल होगी तो ऊपर बिल्कुल टच करेगा। देखिए इसमें हाफ से नीचे जा रहा है, हाफ से थोड़ा सा ऊपर है, तो मतलब सिलेंडर आधे से थोड़ा ज्यादा है। तो जैसे ही रेड जोन में नीचे की तरफ जाएगा, तो आपको सिलेंडर बुकिंग के लिए अलर्ट दे देगा। अपना सिलेंडर बुक करा लीजिए, आपको सिलेंडर खत्म होने वाला है। जैसे आप रिजर्व में जैसे आपकी गाड़ी लगती है, तो आप क्या करते हो, पेट्रोल ढूंढने लग जाते हो, पेट्रोल पंप देखने लग जाते हो। तो जो सबसे पहली आपकी समस्या है, सिलेंडर कब खत्म होगा, कम गैस तो नहीं आई, उससे पूर्णतः छुटकारा दिलवाता है ये साई गैस से। दूसरी चीज, सिलेंडर ब्लास्ट, जैसे आपने क्लिपिंग भी देखी, सुना भी होगा, हुआ भी होगा, देखा भी होगा। अभी दिल्ली के 2 महीने पहले की मैं घटना बताता हूँ। खोड़ा, नोएडा के अंदर खोड़ा शहर है, वहां पर इतना दर्दनाक हादसा हुआ। एक लेडीज नीचे बैठ के रोटी बना रही थी, तो बच्चों की आदत होती है माँ करके पीछे चपटने की। वो रोटी बनाते बनाते पाइप निकल गया, तुरंत आग पकड़ा, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। 8 लोग एट ए टाइम डेथ हो गई, 12 लोग जख्मी हैं, 2 मकान उड़ गए। आज दिवाली पे जरा सा आपका बच्चा बाहर पटाखा छुड़ाता है, उसको सूती कपड़े पहनाते हैं, बाहर उसके साथ खड़ा रहते हैं, उसको 10 बार डांटते हैं, दूर से जलाओ। और इस चीज के हम यूज नहीं करते, हमारी गृहणियां यूज करती हैं, हमारे बच्चे यूज करते हैं इसको। तो इसकी सेफ्टी के लिए इस पे लिखा है, काम पूरा होने के बाद रेगुलेटर बंद कर दीजिए। आप क्या करते हैं सब लोग, किसी के घर में नहीं होता, 90 मेरे घर में भी नहीं होता। कुछ जो मोर सेंसिबल हैं, वो लोग बस क्या करते हैं, रात को बंद करके रेगुलेटर सो जाते हैं। आजकल हमारे लोगों की रात कितनी रह गई, 6 घंटे की रात है सर। 18 घंटे हमारा सिलेंडर ऑन रहता है, ये डेंजर ऑन रहता है। उसका क्या, क्योंकि ये जो रेगुलेटर लगा हुआ है, गवर्नमेंट का जो रेगुलेटर है, इसके अंदर 14.2 kg जो गैस होती है। अगर ये रेगुलेटर को मैं खुला छोड़ दूं, ये देखिए गैस निकल रही है। अगर ये गैस इस तरह से, ये 2 घंटे में सिलेंडर खत्म हो जाएगा और यहाँ पूरी गैस भर जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने ले रखा है कि जैसे ही काम बंद हो, इसको स्विच ऑफ कर दीजिए। लेकिन क्या कोई करता है क्या, कोई नहीं कर पाता। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। ये तो बचने का तरीका है, लेकिन गैस सेफ इसमें कैसे मदद करता है आपकी, ये आप देखिए। सिंपल सा वही लगाने का तरीका है। इसको लगाने के बाद सेफ्टी डिवाइस को आपको रेगुलेटर को ऑन ऑफ कभी करना ही नहीं है। तो दूसरी जो आपकी समस्या है, उससे पूर्णतः छुटकारा। अब तीसरी समस्या, जिसको कहते हैं हमारे लैंग्वेज में माइनर एक्सीडेंट, रोजाना हादसे होते हैं। वो हादसे क्या होते हैं,
वो किस तरह से होते हैं, जो आप सब यहाँ बैठे सभी लोगों के साथ जिन्होंने एक बार भी चाय बनाई होगी उनके साथ से हादसा हुआ होगा। पहले हम अपने कुकिंग सिस्टम को जला के देखते हैं जी। ये हमारी गैस ऑन है। सबसे पहला माइनर एक्सीडेंट, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है, छोटी चीज से नहीं जागते। छोटी आग लगी तो देखा वीर, और पूरा जल गया तो परमवीर। ऐसे 4 बार लाइटर जलाया, चाय मैं बनाऊंगा, प्यार आ गया चाय मैं बनाता हूँ, 4 बार जल के हाथ जल के मैं नहीं बना रहा तुम बनाओ। हुआ ही नहीं हुआ है 4 बार लाइटर, भपका आता ही नहीं आता है सर आपको। हम इधर रख देते हैं, फेड़ियां और काम करते थे, बिजी शेड्यूल है। तो उससे क्या होता है, कई बार हवा आई, मंदी करके रख दिया, दूध निकल गया, गैस बुझ गई। 10 मिनट बाद जब घर में बदबू आई तब ध्यान आया। मैं आपको बताता हूँ सर, जिनके यहाँ सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं कोई ये बताने वाला आज तक नहीं बचा है क्यों हुए थे। ये जो हम आपको बताएं, ये हमारी कंपनी का 3 करोड़ रुपए का सर्वे है जो हम आपके साथ शेयर करें। रीजंस क्या क्या हैं जिसको फाइंड आउट करके ये ऑस्ट्रेलियन जो साइंटिस्ट है जेम्स फॉस्टर, उन्होंने 1995 में इसको डिस्कवर करा था। लेकिन डिस्कवर के पीछे इतनी दर्दनाक हस्ती है कि वो गैस रिफिलिंग सिस्टम में इंजीनियर थे। एक रात वो नहीं आए, गैस लीकेज हुई, 120 जो उनके कुलीग थे वो मर गए। तब उनको बड़ा दुख हुआ कि आज आदमी ने हर चीज के लिए एक सेफ्टी कर रखी है, जो सबसे ज्यादा डेंजर प्रोडक्ट है उसके लिए कोई सेफ्टी नहीं है। तब 1995 के अंदर जेम्स फॉस्टर ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका प्रोडक्ट का डिस्कवर करा। दिस टेक्नोलॉजी इज पेटेंट बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे हाथ से ही हमारा बड़ा रूप लेते हैं। दूध निकल गया तो गैस लीकेज होती रही। अभी मैं किसी को टच नहीं करूंगा, अब गैस में से गैस निकल रही होगी या नहीं निकल रही होगी? निकल रही है ना। तो हम इसको एक काम करते हैं, इस गेट को और बंद कर लेते हैं ताकि आप कोई बाहर ना जा सके। स्मेल आ रही है, कोई भी पास आके देख सकता है। खतरा है नहीं, देखने पर कोई खतरा नहीं है। अगर मैं अब यहाँ पर आग लगाऊं तो आग लगेगी या नहीं लगेगी? मैं यहाँ लगाऊं तो लगेगी? यहाँ लगाऊं तो? यहाँ लगाऊं तो? यहाँ लगाऊं तो? लगेगी। सर सिस्टम की यही खूबी है। देखिए कोई गैस नहीं है, नहीं बंद नहीं हुआ सर। देखिए कहीं गैस नहीं है, इसकी ब्यूटी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक बार आप दोबारा देख लीजिए क्यों करता है ये सिस्टम ऐसा। जैसे ही यहाँ से कंजप्शन खत्म हुई, एलपीजी तो सप्लाई हो रही है, पर इस सेंसर के थ्रू उसको पता चला है कंजप्शन जितनी चाहिए थी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आग नहीं लगी। उसने जो प्रेशर को बिल्कुल आधे से ज्यादा ड्रॉप कर दिया। कितना? ये रेगुलेटर का सिंपल से काम है। रेगुलेटर एक मोटर है जो इसके अंदर लिक्विड एलपीजी को प्रेस करता है पिन, और एक बाहर के रूम में गैस में निकाल के आगे फेंकते रहता है। इसको कोई मतलब नहीं है आगे अंकल चल रहे हैं, गैस जल रही है, बच्चे जल रहे हैं। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, ईमानदार हूं मैं, आप समझे। लेकिन हमारे इसके अंदर थोड़ी समझदारी आ गई, साईं बाबा की कृपा आ गई इसमें। अब इसको पता चला नहीं जी मालकिन नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। इसको कम कर दिया, छूट दे दी, चलेगी। पर कितनी छूट दी? उतनी छूट दी कि जितनी एलपीजी निकल रही है उतनी ऑक्सीजन के साथ मिलकर इवेपोरेट होती रहे और डेंजर ना हो, आग ना लगे। तो मैं दोबारा लगाता हूँ लेके, ये देखिए सर वही चलेगा। सिलेंडर की एक्सपायरी डेट होती किसको पता है बताइए? यहाँ पर इसी का परमानेंट सोल्यूशन है ये गैस से। अगर कभी कभार बच्चा जलाते जाते लाइटर नहीं जला तो भूल भी गया तो वो आग नहीं लगेगी, ब्लास्ट नहीं होगा। इसकी सेंसिटिविटी के हिसाब से आपकी ये 25% गैस भी बचाता है। अगर एक सिलेंडर 1 महीना चलता है, मैं दावे के साथ बोलता हूँ वो 40 से 45 दिन चलेगा। 6 महीने में 2 सिलेंडर बचाएगा जिसकी कॉस्ट 1800 रुपए होगी। तो साईं गोल्ड को आपको कोई पैसा नहीं चाहिए, सेफ्टी फ्री में लेके जाओ। क्यों लेके जाओ? हमारे को लीटर को क्यों एक चमक तो देनी है, पर उस चमक को बरकरार रखने का भी काम धर्मवीर जी का है, साईं गोल्ड का है। इसी के लिए बात है। 5वां जिसकी वजह से सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं, साईं गैस से आपको अगर ये प्रोडक्ट में कोई कमी होती है 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी भी देता है। जिसकी वजह से मेरे से इंसिडेंस हुआ वो आज इंसिडेंस में करके दिखाऊंगा। अगर ये अभी चलती हुई गैस में से पाइप निकल जाए तो क्या सिलेंडर ब्लास्ट होगा? यस। सिलेंडर ब्लास्ट की सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात है? मेरी लापरवाही 7 के 2 घर लेके जाती है, ये सबसे बुरी बात है। मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूं सर। ये मैं पाइप निकाल रहा हूं, क्या इसमें से गैस निकल रही होगी? जेट डिवाइस है, देखिए सर नहीं निकल।
अब इधर देख लीजिए सब एक बार ध्यान से, उसकी निडल नीचे गिर गई है, उसने ऑटोमेटिकली शट ऑफ कर दिया। जैसे एमसीबी में 220 से ज्यादा करंट आता है अपने आप कर देती है। ये रबर का पाइप एक सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है। ये इस चीज के अंदर मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने खाली 2 तरह के पाइप अलाउ करे, ग्रीन कलर का, एक ऑरेंज कलर का सुरक्षा पाइप। इस ग्रीन कलर की पाइप की एक्सपायरी डेट 2 साल होती है और सुरक्षा पाइप वाले की 5 साल होती है। लेकिन मैंने घर में देखा है 2 करोड़ के मकान में गया और ये पाइप 10 साल से चल रहा है उसके अंदर। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अपनी सुरक्षा से कंप्रोमाइज मत कीजिए, इतने पाइप को करिए। इसमें लीकेज क्यों होती है? हमारा खाना लिक्विड फॉर्मेशन में होता है, यहाँ जम जाता होता है। ये जो चूल्हा हमारे घर में, एक तो हम रोज नहाते, मेरी मम्मी इसको 2 बार हिलाती है, पता नहीं इससे क्या समस्या है, इसको कोई नहीं हिलाता, पूछता ही नहीं है। जबकि सबसे पता नहीं इसमें क्या गर्म करते, इसको तो घर की बहू बेटी के साथ पाइप में भी कुछ छुपा के रखा जाता है, कोई देख ना ले, बहुत महंगा है। इसी में से लीकेज होने का कारण होता है। वो लीकेज क्या होती है? धीरे धीरे इस पे कीटाणु जमते हैं, वो माइनर लीकेज होने लग जाती है, और माइनर लीकेज हो जाने से वो जो मेजर लीकेज होती है, चलते काम में पाइप नहीं निकला, माइनर लीकेज में यहाँ आग लग गई तो भी सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा ना सर। लेकिन अगर गलत भी हो जाए, आग भी लग जाए, तो भी साइड गैस से कैसे सेव करेगा? मैं आपको जबरदस्ती आग लगा के दिखाता हूँ। पहले आपकी घर में, खुद में लगा के दिखाता हूँ। ये लीजिए सर, पाइप में आग लग गई है, जबरदस्ती लगा रहा हूं मैं, पाइप में आग लग चुकी है। अगर पाइप में आग लग भी गई, क्योंकि सर गैस का एक डायरेक्शन होती है, 2 वे होती है, हमारा सेंसर ये करता है, इसको 1 डायरेक्शन में होता है, इसको सिलेंडर को बैक आने ही नहीं देगा, तो सिलेंडर ब्लास्ट होने ही नहीं देगा। मेरा पीस खराब भी है तो भी मैं सोचते अच्छा हूं सर। और मैं आपको बता दूं, कई लोग आपसे पूछेंगे कि जब इतनी अच्छी चीज है तो साईं गैस से अपनी लाया गैस की आप जेन्युइनिटी समझ लीजिए। जब कोई क्वेश्चन होगा ये आईएसआई क्यों नहीं है, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता, तो अपनी पहचान बताने के लिए आईएसआई क्यों नहीं है भाई? ये स्टोव आईएसआई, पाइप आईएसआई, रेगुलेटर आईएसआई, पर हमारा पीस आईएसआई नहीं है, तो ये वैलिड है क्या? आप बताइए मुझे, अच्छा है क्या पीस? कोई जब कोई प्रोडक्ट वर्ल्ड के रैंक पे बिकता है और आईएसआई में क्या फर्क है? आप सबके हाथ में मोबाइल फोन है, मेरी फोटो खींच रहे हैं, ये आईएसआई नहीं है। टीवी आईएसआई नहीं है, इसलिए ऐसे नहीं कि मेरी फोटो खींच रहे हो, ये है ही नहीं आईएसआई। फ्रिज आईएसआई नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इंडिया की टेक्नोलॉजी नहीं है। आईएसआई उन्हीं चीजों को मिल सकता है जो इंडिया की टेक्नोलॉजी होती है। हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट में जो सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है वो होता है यूएल। गूगल पे सर्च मारिए यूएल, अंडरराइटेड लेबोरेटरीज ऑफ अमेरिका। इस प्रोडक्ट को अप्रैल 2012 के अंदर यूएल सर्टिफिकेशन मिला है। आप जो प्रोडक्ट घूमने लगा रहे हो, ये तो लोकल प्रोडक्ट नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट नहीं है, ये मोर देन वर्ल्ड रैंकिंग का प्रोडक्ट है जिसमें आपको मिल रही है सेफ्टी। तो ये प्रोडक्ट की एक डेफिनेशन थी। जिस तरह से आपका प्रोडक्ट ये आपकी लाइफ को सेविंग करेगा, आप कमाइए, अपने घर वालों की सेफ्टी कीजिए। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा, बी सेफ विद साई गैस सेफ।